Well, there's nothing but food, and especially litti chokha, when you're discussing the very confusing, chaotic politics of Bihar. So all four of us have been traveling to different parts of the state, और हम लोग अपना अपना एक्सपीरियंस लेके आज यहाँ पे आए हैं. अमित पांडे, मैं, अरुण एंड सपना. सपना बड़ी इंटरेस्टिंग जगह से भी तुम आई थी ना? कैसा था एक्सपीरियंस तेज प्रताप से मिलने का? It was a very hectic day for me because मुझे एटलीस्ट 3 से 4 घंटे भागना पड़ा तेज प्रताप के पीछे. Sometime he was on the bullet, sometime he was in the खेत, sometime he was on the tractor. So it was very difficult for me to catch him. It is his way to do the politics and it is his way to get connected to the people. Arun sir knows better. वो ऐसे ही करते हैं, उनका यही स्टाइल है. तो बड़ी मुश्किल से वो मिले. उसके बाद मैंने कहा तो वो मुझे मिले. देन ही सेड कंठी पहन रखी है, फिर राधे राधे. मैं कहा राधे राधे. अब राधा रानी के नाम पे टिक टैक दीजिए प्लीज, हमको फ्री करिए. बहुत देर हो क्या है ना, तेज प्रताप की जो स्टाइल है ना पॉलिटिक्स की, वो लालू यादव से सीखा उन्होंने. एग्जैक्टली. लालू यादव ऐसे ही करते थे. लालू यादव हमारा कॉन्क्लेव था यहाँ पटना में, तो 11:30 का उनका टाइम था. 10:30 में उनके घर पहुंच गया. लालू जी से पहले तो मिलने की मुश्किल. अरे मेरी तबीयत खराब है. अरे कहाँ हम जाएंगे कॉन्क्लेव में. हाय का पूछता है, पता नहीं क्या करता है. कहा तुम लोग जब घट लगाए हो. और लास्ट टाइम ऑफिस से फोन आ रहा है, कब आ रहे हैं, रोल टाइम 11:30, तुम कहाँ हो, कैसे हो. और लालू जी अपना आराम से वहाँ टांग पे टांग रख के अपना, अरे रुको तबीयत ठीक नहीं है हमारा, थोड़ी देर में देखता हूँ. टू द टाइम, मतलब उन्होंने मुझे 2 बजे का टाइम दिया था. He gave me the time of 2 PM and he came at 5 PM. तो लालू जी का बताया ना मैंने. But you said right. This बट 11:15 he was ready. ऑल ऑफ सडन घबरा रहे थे. चलो अच्छा, आप लोग ने बाप बेटे की बात की. नाउ चिराग पासवान, छोटे पासवान, बड़े पासवान, हम सबका इंटरैक्ट करने का मौका मिला. तो उन्होंने जो टाइम दिया 1 घंटा लेट हुआ, तो उनके पास गए तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, देरी के लिए आपको वो करता हूँ. बड़े काम अंदाज में और अपने आप को बड़ा मतलब बहुत कूल एंड काम अंदाज में वो अपने आप को दिखा रहे हैं. और अरुण समझिए पल्लवी जी, ये कैंपेन स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी उनके पार्टी की है. आप देखेंगे कभी एलजेपी के 29 के 28 सब कैंडिडेट हैं, वो आपको किसी चुनाव प्रचार अभियान में लाउड नहीं दिखेंगे, नाटक करते हुए नहीं दिखेंगे. जैसा चिराग की पर्सनैलिटी है, This is their way and they are proceeding in the election campaign as per his temperament. And remember, he has a latest picture which has emerged that he is on the occasion of Kharna, he has met with CM Nitish Kumar for the first time on the occasion of Chhath in the last couple of years. ये अभी की सबसे बड़ी जो तस्वीर है. तो एक जो आप अंदाज की बात कर रहे थे कि लाउड अंदाज है और उनका दिल से अंदाज है, दूसरा अंदाज ये भी है. But I have seen this in BJP. If they are giving you the time, like suppose they are saying you that they will come at 1 PM. The person from BJP will come at 1 PM. I have noticed this. I don't know. मतलब आप लोगों का experience क्या रहा है? With Yogi Adityanath, my experience was like this. Some of the big leaders of BJP, my experience is like this. But the opposition leaders, they don't. So talking about opposition, there's प्रशांत किशोर. तो मैं उनके घर गई. रात को उन्होंने बोला कि चलो बात करते हैं. तो मुझे लगा बात करने का मतलब होता है कि इंटरव्यू. भाई साहब 1.5 घंटे उन्होंने अपना पूरा एक्सप्लेन किया, ये वो किया. उसके बाद बोला कल मिलते हैं. तो उन्होंने मुझे सुबह 8 बजे बुलाया. मैं सुबह तैयार हो गई जाने के लिए एंड ऑल दैट. देन आई गॉट अ कॉल कि आप गोपालगंज जाइए. एंड वो उस दिन का है जिस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था महागठबंधन का. हु डू यू थिंक पीके किसका वोट काटेगा? देखो, जिसको बोल देंगे फिर ट्रोल करने लगेंगे कि ये तो ये वाले हैं, ये तो वाले, ये तो वाले हो जाएंगे. लेकिन ज्यादातर जो सवर्ण वोटर हैं, जो बीजेपी को नहीं देना चाहते थे, जो कांग्रेस को देना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा दिया, तो सवर्ण वोटर इधर भी आने के लिए प्रॉब्लम उनको, वो कुछ शिफ्ट हो सकते हैं प्रशांत किशोर की तरफ. तो कांग्रेस को नुकसान होगा थोड़ा बहुत. हाँ, थोड़ा तो होना ही है. तो थोड़ा बीजेपी को भी होगा नुकसान. It is RJD. दोनों को होगा. RJD or you can say combined Mahagठबंधन, because you said one point that people from the young age when they are seeing that reel कि वो बारिश में भीग रहे हैं और वो कनेक्ट कर रहे हैं लोगों को कि भाई हम रोजगार पे बात कर रहे हैं, हम पलायन पे बात कर रहे हैं. सेम टॉपिक्स पे कहीं ना कहीं तेजस्वी कनेक्ट करते हैं.
और वो राहुल गांधी ने भी क्राउडेड ट्रेन वाला टॉपिक ही रेज्ड, व्हिच इज व्हाट इवन प्रशांत किशोर रेज्ड, एंड दिस स्ट्राइक्स पीपल। ऑफ कैमरा मैंने कुछ युवाओं से बात की, सो दैट क्या होता है ना, कई बार कैमरे पे लोग डर जाते हैं, वो ऑफ कैमरा लेकिन आपसे आराम से बात करते हैं। दे वर नहीं जाते, बहुत डिप्लोमेटिक। हाँ एग्जैक्टली, दे आर डिप्लोमेटिक, वो डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा वो रियल बात करते हैं। तो वो मुझे समझ आया कि कहीं ना कहीं वो सेम बेसिस हैं, और वो अगर प्रशांत किशोर आरजेडी को इसलिए नहीं मौका देंगे ना, बिकॉज दे हैव सीन दैट पार्ट ऑफ लालू यादव, दे आर स्कैर्ड ऑफ। देखिए, हम एक अज्यूम नहीं कर सकते, बिहार के चुनाव में हम कभी भी किसी भी टेबल चुनाव पे में हम किसी भी, और खासकर बिहार के चुनाव में मैं नहीं, खासकर हम बिहार के चुनाव में इसलिए क्योंकि यहाँ वोटर ने हर दौर की चीज देखा है। अरुण जी भी इस बात को ये करते होंगे, हर दौर देखा है, और खासकर 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, इतना मल्टी कॉर्नर्ड, मल्टी पार्टी चुनाव इससे पहले बिहार में हुआ नहीं है। और जन स्वराज के आने से बेशक, देखिए ये डिबेट आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का काटेगा कांग्रेस का, ये ऐसे वर्ग का वोट काटेंगे और आप चुनाव परिणाम आएंगे। हमारा भी पिछले 40 दिन का अनुभव है बिहार में टूर का, इनका जब वोट काउंटिंग होगी काफ़ी मात्रा में दलित ईबीसी सेक्शन ने भी प्रशांत किशोर को वोट किया होगा, ये आप देख लीजिएगा, ये आप लिख लीजिएगा। इसकी बहुत बड़ी वजह है, बहुत बड़ी वजह है अरुण जी, जब इनकी रील्स, इनकी सोशल मीडिया कैंपेन जब लोगों तक पहुंची, हमने बात की है लोगों से, हमने बात की है, हम जब निकल रहे हैं तो वो कह रहे नहीं ठीक तबाह। अब जैसे एक प्रॉब्लम, पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो हमेशा उन पार्टियों को लोग वोट दे रहे हैं जो जीत सकते हैं या जो सेकेंड रनर, वो जो वोट कटवा वाली बात है कि हम अपना वोट खराब करेंगे, वो अब थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। नहीं तो पहले 3 कॉर्नर आई थिंक जो यंग वोटर्स है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, क्या वो लोग ऐसे सोचते हैं कि वी विल नॉट वोट फॉर समवन क्योंकि हमारा वोट खराब हो जाए? वो बड़े इंप्रेशनेबल, पहले वोट तो वो दे देंगे, यार मुझे बहुत अच्छा लगा पीके कैसे बोल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। ज्यादा लोग नहीं, जो पहले बार के वोटर होंगे या थोड़े जो लोग देश दुनिया घूमे होंगे वो, शुरुआत है अभी। क्योंकि देखो टॉक अबाउट तेजस्वी आल्सो, ये जाति यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर है। यहाँ जाति के आगे सब कुछ गौण हो जाता है। बिहार में है, बिहार में तो ये है। यादव वोट बैंक आई हैव फाउंड वेरेवर लिटिल आई ट्रैवल, मैंने रिट्रेस किया द वोटर अधिकार यात्रा, वहीं से मैंने शुरू किया था अपना। इट इज कंप्लीटली इंटैक्ट। वहां पे तेजस्वी लालू प्रसाद, what I found very interesting was that most of the people were talking about Tejaswi, not necessarily about Lalu. And they were not referring to Tejaswi as Lalu ka beta. You also don't want that. They also don't want that. That is also, which is working. That means, Arun, it is working on the ground that if Tejaswi has managed to tell the voters कि I am Tejaswi Yadav, मैं सिर्फ अपने बाप का बेटा नहीं हूँ, I have my own identity. बीजेपी दफ्तर में मैं गया था और शुरू से अब से 3 महीने से सपना ऐसा है कि सारे उनके जो पोस्टर हैं वो लगे हैं, लालू का जंगल राज नहीं सहेगा बिहार, पूरा उन्होंने वो लोगों को याद दिला रहे हैं, ये कैंपेन स्ट्रेटेजी का उनका हिस्सा है। क्योंकि उनको तेजस्वी में वो शायद वो नहीं नजर आ रहा है। जैसे अखिलेश यादव ने, सर तो अच्छे से जानते होंगे, अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में नई सपा है, नई हवा है, ऐसा उनका नारा था। क्यों था? क्योंकि उनको समझ आ रहा था कि मुलायम सिंह यादव को लोग कनेक्ट करते हैं उस वाले राज से। तो आपको पिक्चराइज करना पड़ेगा कि नो, दिस इज द डिफरेंट समाजवादी, दिस इज डिफरेंट अखिलेश यादव, दे डोंट कनेक्ट टू मुख्तार अंसारी। इनफैक्ट लोगों को कम पता है, सर को पता होगा कि मुख्तार अंसारी को पहले स्टेज से उतारने वाले अखिलेश यादव थे, उसके बाद ही चाचा जी से लड़ाई होनी शुरू हुई थी। ये कहा था एक मसले पर कि मुख्तार अंसारी यहाँ क्या कर रहे हैं, जब वो यहाँ के मंत्री नहीं है, कोई मसला नहीं है, वो यहाँ क्या कर रहे हैं। तो अखिलेश ने कोशिश तो की, लेकिन वो काम उतना नहीं कर पाए। Which is why Amit Shah in the last 3-4 days is going on and on talking about return of Jungle Raj. He's talking about Osama Shahabuddin को टिकट दिया गया है. He's talking about that the मुन्ना शुक्ला की बेटी, मैं नाम भूल रही हूँ, शिवानी शुक्ला, who's from London returned. You know, she is very smart. आज क्या किया? Arun, I don't know why you're bringing that angle. मैं बता रहा हूँ क्यों. So एक ही इंटरव्यू नहीं, बता रहा हूँ क्यों. एक ही इंटरव्यू में पल्लवी जी 3 बार उसने लोकल लैंग्वेज में भी बोला, he didn't call Tejaswi Yadav smart, he didn't call Rahul Gandhi smart, he didn't call Prashant Kishore smart, he's finding Shivani Shukla smart. मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो अपेक्षाकृत रूप से नहीं है ना, वो नहीं है पॉलिटिक्स में, नहीं पॉलिटिक्स में नहीं है, बट वो कम्युनिकेशन कैसे किया मैं बता रहा हूँ, हिंदी में, इंग्लिश में, लोकल लैंग्वेज में। और सुनिए, अपने फ्रेम में महिलाओं को लेके आ गई, इनसे भी पूछिए ना, आप बोलिए ना,
शी नोज हाउ टू यूज कैमरा, शी नोज हाउ टू यूज टीवी। प्रियंका गांधी यहाँ पर प्रियंका गांधी आएंगे, बड़ी बेसब्री से इंतजार है। आपको कितनी बेसब्री क्यों है? अरे वो जैसे आपको शिवानी शुक्ला स्मार्ट लगती है, एक बार तो आ जैसे चुकी हैं। आपको शिवानी शुक्ला स्मार्ट लगती है, एक वैसे बार हमें- आके गई। और वो ऐसी क्राउड पुलर है कांग्रेस का। आप समझिए कि अगर प्रियंका गांधी ने दौरा किया सघन, कम से कम सघन दौरे का समय नहीं है पंडित जी। जो भी है 3 से 4 सीटों में But कांग्रेस Arun, को ये there is फायदा massive पहुंचा infighting in the सकती है। Congress. Time for us to start wrapping up. अरुण लास्ट वर्ड देंगे और उनका लास्ट वर्ड काफी लंबा होता है। द पॉइंट इज ओवैसी फैक्टर। ओवैसी अभी मैदान में उतरे नहीं है, इसीलिए ये आरजेडी ने जो बोलना शुरू किया है ना कि वक्फ बिल को हम फेंक देंगे, राशिद अलवी ऐसे बेकार में कुछ नहीं बोलते, उनको बोला जाता है बोलने के लिए। सोची समझी राजनीति है। बिकॉज ये फीडबैक मुझे मिला था कि जब स्टेट से आपने मुकेश सैनी को अनाउंस किया तो एक मुसलमान भी बोल देते। और ये सीमांचल में वर्क कर रहा है। मैंने आज अच्छा देखिए, मुसलमानों की कितनी हितैषी है, बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है कि मतलब हम तो चाहते थे कि मुसलमान डिप्टी सीएम बन जाए। बताइए कितनी अच्छी बात। बट देखो अरुण, उन्होंने अच्छा लगा पासा मुझे। फेंका, ऑपोजिशन ने उसको उठाया। आज नहीं, मुझे लेकिन अच्छा लगा। बट आरजेडी ने आज इसको सोच रही है कि इशू मुसलमान डाइवर्ट आगे करने जाए, की ऊपर और जाए, विकसित हो। एंड जितना बीजेपी विल अटैक एंड क्रिटिसाइज आरजेडी ऑन द वक्फ बिल, उतना फायदा आरजेडी को भी पहुंच सकता है, बिकॉज इट लीड्स टू इस पोलराइजेशन। बॉल पे तो बॉलिंग बैटिंग नहीं करनी चाहिए, इस बॉल को तो खाली जाना चाहिए था। बीजेपी ने जो ये सीमांचल में वक्त बहुत इंटरेस्टिंग नहीं, बट उनका अब बाकी सब एरिया है ना मेजोरिटी वोट बैंक, तो उसको वो एड्रेस कर। दे नो दैट दिस इज अ वोट बैंक व्हिच विल नॉट गो टू देम, इट विल एट द मोस्ट गो टू जेडीयू। देखो चाहे कुछ भी करो, टू रैप अप, मुस्लिम एंड यादव बोथ स्ट्रॉन्ग पिलर्स फॉर आरजेडी एंड दे आर नॉट सल्किंग, वो इंटैक्ट है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि पिछली बार 12-13 हजार वोटों से किस्मत खराब हो गई थी उनकी। इस बार क्या उस गैप को भर पाएंगे, यही बड़ा सवाल है। और यही सवाल इसलिए भी है क्योंकि वहां तक तो जाते हैं, एक उनका वोट बैंक है, उसमें कुछ इंक्रीज नहीं कर पाते। पिछली बार तो चिराग पासवान भी अलग थे, इस बार तो वो भी उधर जाके इंटैक्ट हो गए। तो एनडीए का जो वोट बैंक है ऑन पेपर बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही इंटैक्ट है। बट ये मैजिक क्या होगा, अंडर करंट क्या होगा, जो कि दावा ये लोग कर रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा, फिर बिहार अधिकार यात्रा से, अगर वो अंडर करंट काम कर गया तभी स्थिति बदल सकती है।